हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज की जो क्लास है वो अपने लास्ट टॉपिक के आगे वो कंटिन्यू करना है अपने को। लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था प्रिंसिपल्स के बारे में कि वीड्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसी टॉपिक को अपन आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का मेथड है कुछ जो मेथड्स अपन है जो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं वो आप पहले से जानते हैं, जो आप जनरली यूज करते हैं, और कुछ नए मेथड्स मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है। जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर बेस्ड अपन ने जो पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे कि वीड्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक का नाम है वो मेथड अप्लाई करेंगे अपन। कौन से वाला? फिजिकल मेथड, ठीक है। अपनी हेडिंग है मैकेनिकल या फिजिकल मेथड। देखिए, वीड्स को कंट्रोल करने के दो बेसिक अपने पास फॉर्मूले हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज केमिकल कंट्रोल एंड द सेकंड फॉर्मूला इज मैकेनिकल कंट्रोल। तो भाई एक जगह अपन केमिकल डाल करके क्या कर सकते हैं, वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक प्रैक्टिस सिखा दी थी कि आप क्या कर सकते हो, एग्रोनॉमिकल चेंजेस करके अपने जो खेती करने के जो तरीके थे उनको हल्का फुल्का अगर अपन चेंज कर दे तो वैसे ही वीड्स नहीं आएंगी अपने फील्ड में। वीड्स क्या नहीं होंगी, वैसे ही नहीं उगेगी। लेकिन अगर फिर भी क्या हो रही है, आपके खेत में क्या आती है, वीड्स आ जाती है। भाई हमेशा अपने तो चलेगी नहीं कि अपन ने एग्रोनॉमिकल मेथड्स अगर अप्लाई कर दिए तो उसके बाद अपनी फसल प्रोटेक्टेड है, ऐसा होता नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होता और फिर भी वीड्स उगाई हैं तो उन्हें कैसे चेंज करें, भाई उन्हें कैसे फील्ड से रिमूव करें। इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। तो आज पहले तरीके से चालू कर रहा हूं मैं, जिसमें अपन मैकेनिकल तरीका जो एनिसेंट टाइम से फार्मर्स क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। मैंने 5 पेड़ लगाए, ठीक है, लेकिन मेरे पास 8 पेड़ लगाए हैं। 5 मेरे जो जनरल क्रॉप प्लांट है वो लगे हैं और 4 उसमें से वीड्स लगे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, उन 4 वीड्स को क्या करना है, अपने खेत से रिमूव करना है। तो पहली मेरी प्रायोरिटी क्या होगी, हाथ से उखाड़ू और फेंक दूं। इस तरीके का अगर कोई मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूं बिना केमिकल का, जैसे मैंने हाथ से उखाड़ दिया, काट दिया, तोड़ दिया, जला दिया, ये वाले मेथड, ये सब मैकेनिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है, जिसमें आप अपने हाथ का या किसी टूल का यूज करके उसे क्या कर रहे हो, फिजिकली रिमूव कर रहे हो। उसकी जो बॉडी है उससे रप्चर कर रहे हो, तोड़ रहे हो या हटा रहे हो। उसी के ऊपर पहला टॉपिक है। तो मैकेनिकल और फिजिकल मेथड है वो वीड कंट्रोल के आगे अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहले से चालू करते हैं हैंड पुलिंग मेथड से। कौन सा मेथड है हमारे पास में, हैंड पुलिंग मेथड है। हैंड पुलिंग मेथड का मतलब है हाथ से खींच करके निकाल देना। देखिए, जब भी कोई फील्ड में अगर आप देख रहे हैं कि आप सोइंग होने से पहले या सोइंग होने के बाद हल्की हल्की वीड्स उगाई है, ठीक है, हल्की हल्की क्या हुई है, वीड्स उगाई है। भाई आपने एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस चेंज करके देख ली अपनी, लेकिन फिर भी कुछ वीड्स उग जाती हैं। तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, हैंड पुलिंग, मतलब हाथ से पुल करके हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। उन्हें क्या कर सकते हो, फील्ड से उखाड़ लो। ये कब हो सकता है, जैसे बरसात आ जाए ना, या हल्का फुल्की बारिश आ जाए, या उसके बाद में अपन क्या कर लें, पानी भी दे सकते हैं। फील्ड में क्या किया, आपने ताजा इरिगेशन की हो, उसका फायदा ये मिलेगा, सॉइल थोड़ी सी मॉइस्चर्ड होगी ना, तो रूट के साथ में वीड्स क्या हो सकती है, जमीन से निकल करके आ जाएंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई ऐसी वीड्स है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है, अगर आपने सिर्फ ऊपर से तोड़ के छोड़ दिया तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, वो दोबारा वापस क्या हो जाएगी, जर्मिनेट हो जाएगी। तो ये वाला मेथड अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है, आप यूज करेंगे। मैनुअल पावर यूज की जाएगी इसमें, आपकी ह्यूमन एफर्ट्स यूज किए जाएंगे। याद नहीं रखना है कि जमीन कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी गीली होनी चाहिए बारिश के बाद में या फिर इरिगेशन के बाद में। तो जो बड़े वीड्स हैं जो बहुत इजीली रिमूव हो सकते हैं, उन्हें क्या किया जा सकता है, इस मेथड के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। तो ये तो घर की बात है, ये तो अपन हमेशा ही करते हैं। भाई आपके घर में अगर गमले लगे हुए हैं जिनमें प्लांट लगा रखे, अपने पोर्ट्स है अपने यहाँ पे, या छोटा मोटा लॉन है, तो जनरल वीड्स अपन देख करके क्या कर लेते हैं, हाथ से खींच के उखाड़ के फेंक देते हैं। या अपने आसपास में कोई खाली जगह है, वहां वीड्स बड़ी हो गई है, रेनी सीजन आने वाला है, तो अपने को लगता है कि कोई ऐसा रेप्टाइल वगैरह का डर रहता है, स्नेक वगैरह का, तो अपन उन वीड्स को क्या करते हैं, पहले मैनुअली फाड़ करके फेंक देते हैं। ये मेथड तो बहुत पहले से लग रहा है और इजी भी है। दूसरा है टिलेज प्रोसेस। ये आप सबने देखा, गांव में बोझ निन्याड़ करते हुए देखा होगा आपने। तो उसमें क्या करते हैं, फसल उगने के बाद में क्या करते हैं, शॉवर से क्या कर लेते हैं, एक टूल आता है, कुदाली जिसे अपन कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कर लिया जाता है, इस जमीन को हल्का हल्का क्या कर लिया जाता है, टिल कर लिया जाता है, खोद दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें स्पांड वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक जनरल टूल आता है ना, कुछ ऐसा, जो आगे से कैसे होता है, थोड़ा सा शार्प होता है, उससे इसको क्या कर दिया जाता है, खुदाई करके वीड्स को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया, इसमें मिट्टी की हल्की हल्की खुदाई करके विद रूट
क्या करना होता है, विथ रूट आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लेकिन ये स्मॉल फील्ड पे अप्लाइड है, दोनों ही ये जो प्रोसीजर है ना, ये क्या कर सकते हो, एक स्मॉल फील्ड है ना वहां अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका फील्ड बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई मान लीजिए किसी के पास में 40 हेक्टेयर जमीन है, तो एक तरफ से हाथ से खोदना चालू करेगा, दूसरी तक पहुंचेगा, तब तक तो फसल पक करके तैयार हो चुकी होगी। तो ये मेथड बड़े फील्ड्स पे तो अप्लाई नहीं है। पता चला कि सर ने बता दिया तो बोले हैंड पुलिंग बहुत है ना, या फिर हम टिलेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 100 बीघा जमीन है किसी के, इधर से चालू हुआ वहां तक पहुंचा, तब तक राम नाम पूरा हो गया है ना। तो ये छोटे फील्ड्स पे लागू है, बड़े फील्ड्स पे ये इतना एप्लीकेबल नहीं है जितना छोटे फील्ड पे इफेक्टिव। चलिए देखते हैं तीसरा कौन सा है, डीप प्लगिंग। ये बहुत इफेक्टिव मेथड। अपने जब बिफोर सोइंग अपन फील्ड्स को क्या कर सकते हैं, डीप प्लग कर सकते हैं। तो उसमें जो क्या होंगे, वीड्स वगैरह पहले से लगे हुए होंगे ना, वो क्या होंगे, कट जाएंगे और वो सोइल के अंदर क्या हो जाएंगे, थोड़ी देर में डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका फील्ड वैसे ही क्या हो जाएगा, वीड से फ्री हो जाएगा। डीप प्लगिंग हमेशा इसीलिए अपन पढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, कुछ अपन ने चैप्टर जो 11th में पढ़े हैं या 12th में पढ़े हैं जो बच्चों ने, तो अपन पढ़ते हैं हमेशा कि फील्ड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, 2 या 3 डीप प्लगिंग के साथ में। वो उसका बड़ा रीजन यही है। डीप प्लगिंग से क्या होता है, एक तो जो हानिकारक अपने बैक्टीरिया या निमेटोड्स वगैरह है, मम्स वगैरह जो जमीन में है, वो धूप में ऊपर आ जाती है, तो वो भी मर जाती है, और साथ के साथ आपके वीड्स भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाता है। तो डीप प्लगिंग का मतलब है जमीन के अंदर जो अपन हल चला रहे हैं, जो मेथड जिस कोई भी आप टूल यूज ले रहे हैं उसके लिए, तो आप डीप उसको अगर रखते हैं तो उससे आपका क्या हो जाएगा, सोइल क्या हो जाएगी, बिल्कुल वीड्स फ्री की जा सकती है। अगला अपना डिस्किंग। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें अपन ने पढ़ा था टूल्स के बारे में, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो आपने डिस्क हैरो का नाम सुना था, जिसमें ऐसे हैरो लगी हुई आती है। क्या लगी हुई आती है, हैरो लगी हुई आती है। ये ब्लेड्स होती है, ठीक है, जो एक ट्रैक्टर के ऊपर, एक रोड के ऊपर स्टॉक पे जुड़ती है, जो मल्टीपल आजकल तो काफी टाइप के हैरो आने लग गए हैं। ठीक है, तो स्पेन हैरो जो है अपना, उससे अपन क्या कर सकते हैं, फील्ड को कल्टीवेट कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो वीड्स वगैरह होती हैं उन्हें अच्छे से कट करता है, उन्हें क्या करता है, अच्छे से कट कर देता है। क्योंकि इसकी क्या होती है, जो एड्ज होती है, जो इसके किनारे हैं, ये काफी नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं काफी। तो चारों तरफ ये एक तरीके से क्या करता है, ब्लेड की तरह बिहेव करता है। ये किनारे जो इसके हैं, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ब्लेड की तरह बिहेव करते हैं। तो जब ये सोइल को काटते हुए चलते हैं, तो इसके रास्ते में आने वाली जितनी भी वीड्स होंगी वो बहुत टुकड़ों में कट जाएगी, इजीली डिकम्पोज भी हो जाएगी। लेकिन देखिए, ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस, आपको एक बात याद रखना, ये बड़े फील्ड पे अप्लाइड है, छोटे पे भी अप्लाइड है, बड़े पे भी अप्लाइड है। लेकिन ये इफेक्टिव कब होगा 100%, अगर आप ये दोनों फील्ड जो अगर आप काम में ले रहे हैं, ये आप जब कर रहे हैं, जब बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावर आने से पहले अगर आपने कर लिया तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है जिसमें कम समय में बड़े फील्ड के अंदर क्या किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है वीड्स को रिमूव करके। बिफोर सोइंग आप कर लो, फील्ड खाली है, डीप प्लगिंग से आपकी सोइल भी बहुत अच्छी हो जाती है, सोइल के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी इंक्रीज होता है, कैपिलरीज जो बनी है वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो मतलब सोइल 100% क्वालिटी इंप्रूव करके देती है, वीड्स भी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन बिफोर फ्लावरिंग पता चला वीड्स के अगर फ्लावर आ गए ना, तो उसके फ्रूट बन जाएंगे, और फ्रूट बनने के बाद आपको उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। पता चला आपने उसको क्या कर दिया, सीड डिस्पर्स होने में और हेल्प कर दी। भाई अगर आपने टूल ऐसा काम में लिया है, उससे वो बिखर हो जाएंगे उसके बीज, तो कम होने की जगह वीड्स क्या हो जाएंगे, मल्टीपल अमाउंट में हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। और मल्टीप्लीकेशन अगर अपने को रोकना है तो अपने को क्या करना होगा, फ्लावरिंग से पहले, भाई फूल आने से पहले क्या कर देना, फील्ड को क्या कर देना, खाली करके तैयार कर लेना है। तो ये बहुत इजी और इफेक्टिव मेथड है, फार्मर्स के लिए दोनों एप्लीकेबल है। आजकल के फार्मर्स बहुत स्मार्ट हैं, जैसे जिस तरीके से आप स्मार्ट हो ना, ठीक है, उस तरीके से क्या करते हैं फार्मर्स भी, इस तरीके से ये चीजें यूज कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया पे नहीं है तो क्या हुआ, इस जगह उनकी मीडिया बहुत अच्छे से काम करती है। चलिए अगला देखते हैं, मॉविंग एंड सिकिंग। मॉविंग एंड सिकिंग का देखिए कोई इतना खास इफेक्टिव यूज नहीं है, लेकिन जो गार्डन है या रोड साइड के किनारे हैं, वहां पे ये मेथड काफी वो है, कम वो है। मॉवर एक टूल आता है जो आपने देखा होगा लोन में घास काटने के काम में आता है। आपने देखिए ना, घास काटने वाली मशीन होती है, उसको ऐसे पकड़ के चलाते हैं। पहले तो मैन पावर से चलती थी, फिर आजकल तो उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी है, वायर लगा दो। बड़े बड़े गार्डन में जो घास को क्या किया जाता है, बड़े होने में काट दिया जाता है, उसे मॉवर बोलते हैं। इस मशीन से ना वीड्स रिमूव नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें फ्लावर नहीं बनेंगे, तो आगे की तरफ जो आने वाली चीज है ना, नेक्स्ट जनरेशन उनके आने वाली, वो अपन रोक सकते हैं। ठीक है,
उतना इफेक्टिव नहीं है, मैंने बताया ना, क्योंकि वीड को क्या नहीं करता, रूट से रिमूव नहीं करता है, इट डज नॉट रिमूव फ्रॉम रूट, ठीक है, ये रूट से रिमूव नहीं करता, ये सिर्फ क्या किस पे काम करता है, कटिंग पे काम करता है। तो आप अगर आपके आसपास में ऐसी हो गई है तो ये क्या कर सकता है, आसपास की फील्ड को क्या कर सकता है, क्लीन कर सकता है। कैसे क्लीन करेगा, कटिंग करके क्लीन कर सकता है। वो देखिए ना, आपने मशीन आती है इसमें एक आदमी उसको क्या करता है, ऑपरेट करता है टूल से, और वो जोन में घुमा के आ जाता है, तो वो घास क्या हो जाती है, ऊपर ऊपर से कट के तैयार हो जाती है, तो उससे रूट नहीं जाती है। लेकिन अपनी क्या हो जाता है, एक बार जो वीड से वो क्या की जा सकती है, हाइट के थ्रू क्या की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है। अगर उसकी हाइट कंट्रोल की है तो कहीं ना कहीं उसकी फ्लावरिंग इफेक्टेड हो गई, फ्रूटिंग इफेक्ट हो गई है, तो बनने वाले जो सीड्स है वो अपने आप क्या हो गए, कंट्रोल हो गए। और ये सब चीज अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं वीड्स के परिवार को दुख पहुंचा रहे हो, दर्द हो रहा है उन्हें, तो दर्द होगा तो आने वाली जनरेशन उनके अपने आप क्या हो जाएगी, कम। अगला मेथड देखो, फ्लडिंग है, ठीक है, जिसमें फ्लड आती है, आपने देखा ना, बाढ़ आ जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं। अपने को कुछ नहीं करना, कुछ अपन ने वीड्स पढ़ी थी ना, तो डेजर्ट वीड्स होती है, जिन्हें कैसे चाहिए, ऐसी जमीन चाहिए जो वेल ट्रेन्ड हो। वेल ट्रेन्ड से क्या मतलब था, जहां पानी इकट्ठा बिल्कुल भी ना होता हो, तो पानी क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड वाटर इजीली क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में वीड्स को क्या मिलता है, बहुत अच्छा मौका मिलता है, कम पानी के साथ में, यानी कि इनफ क्वांटिटी का वाटर होता है, और वो बहुत अच्छे से जर्मिनेट करती है। अब अपने को उल्टा करना है इस चीज को, अपने प्रोसेस को क्या करते हैं ना, उल्टा करते हैं ना। अपने को अपनी फील्ड में क्या करना है, पानी भर के रोकना है। अपने को अपनी फील्ड में क्या करना है, पानी रोकना है, ठीक है। क्या हो गया, मेरी फील्ड में क्या भर गया, पानी भर गया। पानी भरा तो क्या होगा, मेरा फायदा क्या होगा, जो वीड्स के जो सीड उगने वाले हैं, ठीक है, जो ये मेरी वीड्स से ये उगने वाली थी, ये कैसी कंडीशन में आ गई है, सबमर्ज्ड कंडीशन में आ गई है। सबमर्ज्ड का मतलब है डूब गई है, पनडुब्बी डूब जाती है ना, ठीक है, वैसे ही। तो ये पानी में डूबने के बाद में क्या हो गया, अब इसके ऊपर क्या, किस चीज का इफेक्ट आ गया, ना तो इसे सनलाइट मिलेगी, ठीक है, और इसकी विल्ट, इसमें क्या होना चालू हो जाएगा, विल्ट गलना चालू हो जाएगी। तो वीड्स यहाँ पे तुरंत कंट्रोल की जा सकती है बाय द मेथड ऑफ फ्लडिंग। पूरा में पानी भरो और पानी से क्या कर लो, कंट्रोल कर दो, ठीक है। तो हमने 6 मेथड पढ़ लिए, कौन कौन से, हैंड पुलिंग, टिलेज, डीप प्लगिंग, डिस्किंग, मॉइंग और फ्लडिंग। नेक्स्ट है बर्निंग, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। ये काफी बच्चे एक दूसरे के लिए यूज कर लेते हैं कि वो तो मुझसे जल रहा है, तो जलने वाला आदमी क्या होता है, धीरे धीरे होता है ना, इसको तो चिंता खाए जा रही है, ठीक है, तो चिंता चिता के समान है। वैसा ही है, ये जलने वाली चीज होती है ना, ये किसी की भला नहीं करती, ठीक है। अपन सुनते ना, उनके आग लग गई, सब कुछ जल गया, ऐसा ही अपने को करना है। आपको क्या करना है, फीड को क्या कर देना है, पूरे को क्या करना है, वीड्स वगैरह को रिमूव करो और उस पर क्या कर दो, आग लगा दो। या फिर जैसे कोई फील्ड है, गर्मियों के टाइम क्या हो जाता है, अप्रैल मई में सूख करके तैयार हो जाता है, उस टाइम आप क्या कर सकते हो, इसको पूरे को जला सकते हो, पूरे को क्या कर सकते हो, जला सकते हो, आग लगाओ और जला दो। तो इसके साथ क्या करते हैं, तो ये वीड सारे में नहीं है ना, तो जन्नत जो प्लांट के रेसिडुअल पार्ट बच गए ना, उनको पूरे फील्ड में बिखेर दो और फिर आग लगा के स्वाहा, ठीक है। तो ये सीधा सा प्रोसेस कौन सा है हमारा, बर्न करने वाला है। वीड्स को इकट्ठा किया और जला दिया। चलिए, डिगिंग मेथड बड़ा इफेक्टिव है। कौन से वाले प्लांट्स के ऊपर, जो परनियल प्लांट होते हैं ना, उनके ऊपर, जो मतलब बहुत इफेक्टिव होते हैं, लंबे टाइम तक बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं, गुड़ी वगैरह, तो वहां पे क्या करना होगा, ऐसे तो आग वाग लग करके तो उनका कोई भला होना नहीं, बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, तो वहां ये मेथड अपने को क्या करना होता है, काम में लेना होता है। डिगिंग का मतलब है खड्डा खोदने से, उनको जड़ों को तक को अपने को क्या करना पड़ा, खड्डा खोदना पड़ेगा। तो इसमें ह्यूमन एफर्ट्स वगैरह यूज ले सकते हो, जेसीबी यूज ले सकते हो, ट्रैक्टर जो टूल्स हैं वो यूज में ले सकते हैं। तो बड़े बड़े खड्डे बनाए जाते हैं, किसको रिमूव करने के लिए, जो बड़ी वीड्स निकल आई है उन्हें रिमूव करने के लिए। तो ये मेथड सिंपल एक लॉजिक पे मेथड बेस्ड है कि वीड का जो बड़ा पेड़ हो गया है उसको रूट समेत क्या करना है, अनरूटन करना है। अनरूट हुआ और फिर आपका वीड यहीं पे यहीं कंट्रोल हो जाएगा, अदरवाइज उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। जो बड़ी वीड्स होती है ना, ठीक है, उस पे ये वाले मेथड है ना, ये सब आपके धड़े रहते हैं, हाथ आपके आएंगे नहीं, ठीक है, उखाड़ोगे तो जड़ तो छोड़ो, वो हिलेगा भी नहीं आपसे। टिलेज उसके आसपास करके उसके लिए आप इफेक्ट अच्छा कर सकते हैं, उसके बाद न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ा सकते हैं। डीप प्लगिंग लागू नहीं होगी, उसके ऊपर से ट्रैक्टर थोड़ी ना निकाल ले जाओगे। डिस्किंग की कोई फायदा नहीं है वहां पे ना, ये आपकी मशीन तो पत्ते भी नहीं काट सकती उसके, तो छोड़ो। फ्लडिंग भी अच्छा है, तो उसके लिए तो पानी भर जाएगा। तो ये सारी फैक्ट्री हमारी जब खराब हो गए थे, तब हमने कौन सा काम में लिया है, खड्डा खोद के उसको पूरा रिमूव करने का मेथड काम में लिया है। एक बार खड्डा खोदोगे तो वो सारे वीड्स वगैरह क्या होते हैं, इजीली रिमूव हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मल्चिंग। मल्चिंग आपने प्रोसेस केमिस्ट्री में पढ़ा है, बायोलॉजी में पढ़ा है और
एग्रीकल्चर में पढ़ा है, चलिए मैं इसको अपने अपने फायदे के लिए यूज ले रहा हूँ। मैंने जो मैकेनिकल तरीका जो सीखा था ना, वो मेरा उसमें इसका क्या फायदा लूं मैं, कैसे लेता हूँ। देखिए अपने को क्या करना है, फील्ड को क्या करना है, कवर करना है। ये फील्ड है, ठीक है, किसी फार्मर की, इसको क्या करना है, मल्च बनानी है इसके ऊपर। तो जो प्लांट के रेसिडुअल पार्ट बच गए थे ना, उससे एक बेड तैयार कर देनी है लगभग से 10 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लगभग इसमें 20 टन के समथिंग अपना क्या लगता है पर हेक्टर वो लग जाती है, जो चारा बचा हुआ है ना, जो जानवर नहीं खाते हैं, खराब है, ठीक है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को कवर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक आउटर कवरिंग तैयार हो गई है, एक ऊपर क्या बन गया, कवर बन गया। भाई आपका जो फील्ड था ना, जो सोइल थी ना, उसके ऊपर क्या तैयार हो गया, कवर तैयार हो गया। आगे थोड़े दिन बाद में ये चीज क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है और मैन्योर बना देती है। ये चीज तो क्या होगी, डिकम्पोज होकर के आपने क्या बना लेगी, मैन्योर बना लेगी, मतलब फायदा तो देगी, ठीक है। ये चीज अच्छी तो है हमारे लिए, लेकिन साथ के साथ ये फायदा क्या करती है, देखिए जो यहाँ पे जो वीड के जो सीड बने थे ना, उन तक क्या नहीं पहुंचेंगे, सनलाइट नहीं पहुंचेंगे, ना मॉइस्चर पहुंचेगी पूरी, ना ऑक्सीजन पहुंचेगी। और जब ये सारी चीजें नहीं पहुंचेगी ना, तो इनका दम उड़ जाएगा। तो तुम्हें मैं खाना ना दूं, बर्गर ना दूं, सैंडविच ना दूं, पैटीज ना दूं, और सबसे बड़ी चीज तुम्हें मोबाइल ना दे, तो तुम्हारा क्या होगा, दम उठेगा कि नहीं उठेगा। लॉकडाउन निकाल सकते हो तुम बिना मोबाइल के, नहीं निकाल सकते थे ना। ऐसा भी इनका भी लॉकडाउन हो जाएगा। फिर ये लॉकडाउन में फंसेंगे तो इनका दम उठेगा, और दम उठेगा तो ये क्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि ये जर्मिनेट ही नहीं होंगे। ये कवरिंग कर दी, और कवरिंग करने से क्या होगा, इसको अपन ने क्या कर दिया, इसकी बेसिक जो सप्लाई थी, ठीक है, तो वो सारी चीजें रोकी है अपने को, न्यूट्रिशन वगैरह सब रोकी है, तो ये जर्मिनेट होकर के बाहर नहीं आ पाएंगे। और अगर उठ भी गए ना, तो ये क्या रह जाएंगे, दम उठ करके वैसे मर जाएंगे। तो इसलिए ये फायदेमंद है मल्चिंग वाला प्रोसेस, इजी भी है, खाली फील्ड पड़ी रहती है, मैन्योर भी बन जाएगी। लास्ट मेथड है, और बहुत मेथड होता है, लेकिन 10 मेथड अपनी बुक में वही इफेक्टिव काम करेंगे। पर सॉइल सोलराइजेशन है। देखिए सोलर का मतलब यहाँ पे हमने लिया है सन की हीट से। किससे लिया है, सन की हीट से। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये छोटे फील्ड में इफेक्टिव है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा फील्ड यहाँ पे काम नहीं करेगा, फील्ड छोटा होना चाहिए, थोड़ी सी मॉइस्चर होनी चाहिए जमीन में। उसमें अपन क्या करेंगे, प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंट बड़े बड़े जो तिरपाल टाइप के आते हैं, बड़े जो शीट्स आती हैं, ठीक है, उससे अपन क्या करेंगे, उन्हें कवर कर देंगे, पूरे फील्ड को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई फील्ड है, मैं इसी फील्ड में एग्जांपल दे देता हूं आपको, ठीक है, यहाँ पे वीड्स वगैरह उग रहे हैं छोटे छोटे। अगर मैंने क्या किया, प्लास्टिक की तिरपाल ली, कवर कर दिया, कोई शीट ली, प्लास्टिक शीट है, इससे क्या होगा, जो धूप होगी वो आएगी अंदर, और यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मॉइस्चर होगी, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और ये सारी वीड्स क्या हो जाएंगी, अपने आप बढ़ जाएंगी, ठीक है। बड़ा इफेक्टिव तरीका है प्लास्टिक से कवर करना है अपने को, टेम्परेचर राइज करना है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा है ना आपने, ग्लास के हाउस बनाते थे जिससे टेम्परेचर राइज होता है, सेम वही तो, ट्रांसपेरेंट है, धूप आएगी अंदर करके क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। तो अंदर का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। तो देखना ग्लास के आसपास का जो एरिया होता है अपने घर में, जो खिड़की विड़की होती है उसके पास देखना, धूप अंदर आती है उसमें, और अंदर आके क्या होती है, ट्रैप होती है, और वो क्या हो जाता है, कमरा क्या होता है हमारा गर्म हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस अपने रखा है। ये इतना हीट ले लेगा कि यहाँ की जितनी भी वेजिटेशन है ना, वो एक दिन के अंदर क्या हो जाएगी, खराब हो चुकी होगी। अब ये कर सकते हो, एक दिन यहाँ पे लगा दिया, 2 दिन 3 दिन यहाँ रख लिया, फिर उसको उठा करके साइड में वाले प्लॉट पर रख लिया। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके पूरी फील्ड की वीड्स को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इफेक्टिव मेथड है, सस्ता मेथड है, कोई बड़ा कॉस्टली नहीं है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल यूज नहीं करना। मैंने 10 मेथड आपको समझाया, एक में भी मैंने कहीं भी 2,4-D नाम नहीं लिया होगा, या फिर DTD आप जैसे बोलते हो ना, वो कहीं नाम नहीं लिया। ये सारे मेथड कौन से थे, फिजिकल, मैकेनिकल या अपने ब्रेन से यूज किए हैं, जो कहीं ना कहीं कोई ऐसा वो नहीं है जहां केमिकल का नाम आया है। सारे मेथड आपके हाथ की पावर के, आपका दिमाग था, उससे आपने इनको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। मेथड आपको सारे याद रखने, 10 के 10 पूछे जाते हैं एग्जाम में। हैंड पुलिंग, टिलेज, डीप प्लगिंग, डिस्किंग, माउइंग, फ्लडिंग, बर्निंग, डिगिंग, मल्चिंग, और सोइल का क्या सोलर स्टेरिलाइजेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो 10 इफेक्टिव मेथड अपन ने पढ़े हैं मैकेनिकल मेथड के थ्रू। अब अपन चलते हैं किसकी तरफ, केमिकल मेथड की तरफ। केमिकल मेथड बड़े इफेक्टिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं कि वो नहीं होते, फायदे हैं कि नुकसान है, वो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आगे वाले क्लास के अंदर। लेकिन उससे पहले अपन जो केमिकल जो हैं उनके बारे में जानते हैं कि भाई पहला मेथड तो मैंने कौन सा सीख लिया, मैकेनिकल मेथड। सेकंड मेथड है मेरे पास केमिकल मेथड। अब इन केमिकल मेथड से अपन जो कंट्रोल करने वाले हैं वो अपन डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए
उन केमिकल से जिनसे अपन क्या करते हैं, वीड्स को कंट्रोल करते हैं, हर्ब्स को कंट्रोल करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, हर्बिसाइड्स। देखिए हर्ब बोलते हैं ग्रीन छोटे प्लांट्स को, ठीक है, और साइड, सुसाइड से वर्ड मिलकर बना हुआ है, तो हर्ब्स को मारने वाली चीज क्या कहलाता है, हर्बिसाइड कहलाती है। ऐसी सारी केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कैन किल अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज हर्बिसाइड्स। मैंने डेफिनेशन लिखी है छोटी सी, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल अनवांटेड हर्ब्स और वीड्स, ठीक है, जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, हर्ब्स को और वीड्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सारे क्या कहलाते हैं, हर्बिसाइड्स कहलाते हैं। केमिकल बेस्ड है, इन्हें हर्ब किलर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ब किलर, या इन्हें बोल सकते हो वीड किलर, ठीक है, आगे समझ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा इफेक्टिव काम करेगा, ये मेरे जैसे मेहनती लोगों के लिए जो फील्ड में जाकर के ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहते, मतलब ऐसे बोलते हैं काम बताओ तो काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, उन जैसे लोगों के लिए तो ये वाला काम मैं करता हूं। देखिए क्या काम में आते हैं कि नहीं आते। तो मुझे क्या चीज यूज लेनी है, केमिकल सब्सटेंसेस यूज लेने, किसके लिए लेने, कंट्रोल करने के लिए वीड्स को, और वो सब क्या कहलाएंगे, हर्बिसाइड कहलाएंगे। याद रखिए ऐसा कोई भी केमिकल जिससे आप वीड कंट्रोल करते हो, मारते हो पेड़ों को, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हर्बिसाइड कहलाती है, ठीक है। जैसे अपन इंसेक्टिसाइड्स पढ़ते हैं, पेस्टिसाइड्स पढ़ते हैं, तो वो इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड, पेस्ट को मारने वाला पेस्टिसाइड्स, और ये पेड़ों को मार दे वो हर्बिसाइड्स कहलाता है। लेकिन सोचिए, छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास में, छोटा सा एक क्वेश्चन है आपसे, आप सोचिए मेरे पास कोई केमिकल है, मेरा खेत है, गेहूं मेरे खेत में खड़े हैं और उसमें बहुत सारी वीड्स उग गई हैं। अब धीरज सर ने पढ़ाया था कि वी डू हैव सम केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कैन इजीली कंट्रोल वीड्स एंड दोस केमिकल सब्सटेंसेस आर नोन एज वीड हर्बिसाइड्स और वीड किलर्स, ठीक है। तो मैं गया फील्ड में, लेकिन मैंने एक चीज दिमाग में, मैंने सोचा कि वो केमिकल सब्सटेंसेस हर्ब्स को मारते हैं, ठीक है, तो जो मेरा पेड़ खड़ा है, जो मेन क्रॉप है, वो भी तो पेड़ ही है, दैट इज ऑल्सो है हर्ब। तो मैं कैसे विश्वास करूं धीरज सर पे। अब मुझे धीरज सर की योग्यता पे पहले से शक था कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आज मेरे मन में क्वेश्चन डबल किए, ये विश्वास हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, कि वो जो सर ने बताया था कि केमिकल से हर्ब्स को मार सकते हैं, तो मेरा पेड़ भी तो हर्ब ही है, वो नहीं मरेगा क्या, सोचो आप। इसी के बेस पे अपना अगला टॉपिक तैयार कर लेते हैं कि धीरज सर को आपको सही प्रूव करो या गलत प्रूव करो, मैं तो गलत प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप देखते हैं, देखें वो मेरा गेहूं का पेड़ बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। दवाई तो मैं ले आया खेत के लिए, अब मैं डालने वाला हूं, मेरे पेड़ बचते कि नहीं बचते वो देखते हैं। तो उसके लिए मेरे को एक जनरल तरीका सीखना है कि कौन सा केमिकल कैसे डालना है, कितने क्वांटिटी में डालना है, क्यों डालना है, ठीक है, और कैसे डालना है, वो सब चीज सीखते हैं। तो उसके लिए एक बार क्लासिफिकेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अपने बच्चे हैं, वो कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो उनका वो 1000 तरीके का कलर होता है, चलो बॉयज तो फिर भी बहुत कम चॉइस रखते हैं, लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन वो बताती है ना वहां पे जाकर के, बेबी पिंक और मजेंटा पिंक वाला, ठीक है ना, तो वैसे वाला है कि अपना क्लासिफिकेशन इसमें देखते हैं कि क्या चीज है। अपन देखेंगे कि अंतर करना सीख लेते हैं कि अलग अलग हर्ब्स को यूज करने के लिए, मारने के लिए क्लासिफाई कर देते हैं केमिकल्स को, क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। 4 बेसिक क्लासिफिकेशन मेरे पास है, सिंपल क्लासिफिकेशन है, 4 बेसिक। कौन कौन से हैं, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव, डिटेल में पढ़ाऊंगा, निश्चित रहिए, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। एक बार बस सिर्फ नाम सीख रहे हैं कि 4 बेसिक तरीकों में डिवाइड किया है, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव, सॉइल एक्टिव के बेस पे, ठीक है, फोलेज एक्टिव के बेस पे, ठीक है, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड्स के बेस पे, या ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स, ठीक है। ये सारे हर्बिसाइड्स हैं, ये सारे क्या हैं, हर्बिसाइड्स हैं। ये सारे, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट वाले हैं, ये ट्रांसलोकेटेड वाले हैं, और ये सोइल स्टेरिलाइट है या फ्यूमिगेंट से धुआं करने वाला है, उसके बेस पे अपन चारों को क्लासिफाई करने वाले हैं। लेकिन करेंगे कब, जब आप इन चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे, तभी इस चीज को आप यूज कर सकते हैं, वरना धीरज सर तो गलत पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मैं तो अभी भी बोल रहा हूं धीरज सर तो गलत पढ़ाते हैं। अब ये 4 तरीके अगर आप सीख गए तो शायद अपन धीरज सर की बात को सही मानेंगे या नहीं मानेंगे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अपन इस बात को जरूर जान जाएंगे कि ये काम करता है या नहीं करता। और इस चीज को प्रूव करने के लिए धीरज सर को सही प्रूव करना है या गलत प्रूव करना है, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जहां अपन इनको चारों को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके
फायदे भी जानेंगे, नुकसान भी जानेंगे, सारी क्वालिटी जानेंगे। लेकिन मिलेंगे कब? नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।